हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपिक एडिट्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग, जहां पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा ये वाला फ़ोटो लग रहा है। तो सिंपली इसको करने के लिए मैं स्नैपसीड ऐप्स ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हैं मैं स्नैपसीड ऐप ओपन कर लिया। यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से वाला फ़ोटो को सबसे पहले ओपन कर लूँगा। और ओपन कर लेने के बाद ये पेन वाला आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ट्यून इमेज पे चली जाऊँगा। और ट्यून इमेज पे जाने के बाद थोड़ी सी मैं जूम करके फ़ोटो को रखता हूँ और यहाँ से थोड़ी सी इस तरह ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लूँगा। और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी मैनेज कर लेना पड़ेगा, लगभग इस तरह का। मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप फोटो के मुताबिक एक बार कर लेना। मेरा सैचुरेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद एम्बियंस को यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लगभग 50 के आसपास रख सकते हैं अपने फ़ोटो के मुताबिक। तो इस तरह हो जाने के बाद हाईलाइट्स को आपको इंक्रीज़ करना है थोड़ी सी। और इसके बाद शैडोज़ है, तो सिंपली शैडोज़ को मैं यहाँ पे -5 के आसपास रखूँगा और वार्मथ को -7 के आसपास रख के प्लस टिक कर दूँगा। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह हो गया है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। अब सिंपली यहाँ से फिर से जाना होगा पेन वाला आइकन के ऊपर, यहाँ से डिटेल्स पे चली जाना है और स्ट्रक्चर को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेना है और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। और फिर से मैं जाऊँगा पेन वाला आइकन के ऊपर। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको सिलेक्टिव कलर लेना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्टिव कलर सबसे कुछ इस तरह का प्लेस को चूज़ करूँगा और यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी सी डाउन करके सैचुरेशन को लिटिल बिट इंक्रीज़ कर लूँगा और स्ट्रक्चर को भी इंक्रीज़ कर लूँगा थोड़ी सी और टिक कर दूँगा। और इसके बाद फिर से मैं लूँगा सिलेक्टिव कलर। हाथ वगैरह जहाँ पे है यहाँ पे तो मैं करना भूल गया था, तो सिंपली यहाँ पे भी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ किया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी सी इंक्रीज़ किया, सैचुरेशन को थोड़ी सी डाउन कर लूँगा, स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे भी टिक कर दूँगा। तो देख सकते हैं इस तरह हो गया। अब मैं डबल एक्सपोज पे जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं डबल एक्सपोज ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे मतलब ले लूँगा और यहाँ से ड्रॉप वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी को 100 कर दूँगा और यहाँ पे टिक कर दूँगा। उसके बाद व्यू एडिट्स पे यहाँ पे जाना पड़ेगा, व्यू एडिट्स, और यहाँ पे ये वाला डबल एक्सपोज के ऊपर टैप कीजिए और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे में ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना तो फोटो आ जाएगा। और उसके बाद ब्रश कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा इस तरह रहना दीजिए। और यहाँ पे 100 डबल एक्सपोजर ब्रश का जो ओपेसिटी रख के आपको इस तरह साइड पे ब्रश कर लेना है सबसे पहले। तो मैं साइड पे ब्रश कर लिया। उसके बाद मैं जूम करके काम करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा सारे ही आप जूम करके ही कर लीजिए। तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप उस तरह ही कर लीजिए। तो मैं धीरे धीरे वीडियो को थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा अच्छा हो पाए। और मैं पूरा जितना मैं ब्रश करूँगा उतना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑलरेडी ब्रश कर लिया चारों साइड वगैरह जहाँ पे था, मतलब फ़ोटो का जो पार्ट था तो वहाँ पे ब्रश कर लिया कुछ इस तरह का। और ब्रश कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का भी इस तरह आपको आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा और बैक बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं पहले था कुछ इस तरह का, ओनली बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब मेरे को फिर से पेन आइकन पे जाना है और यहाँ से फिर से ट्यून इमेज पे जाना है और यहाँ से फिर से आपको ब्राइटनेस को थोड़ी सी इंक्रीज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करना है और सैचुरेशन को भी थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेना और एम्बियंस को भी थोड़ा सा हाई कर देना है और हाईलाइट्स को भी थोड़ी सी हाई करना है। और शैडोज़ को आपको डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट में रिकमेंड करूँगा +5 के आसपास इंक्रीज़ कीजिए। और यहाँ पे वार्मथ जो है, वार्मथ को आप नॉर्मली रखिए। अभी लगभग चाहो तो आप -5 के आसपास रख सकते हो और टिक कर दूंगा। और फिर से पेन आइकन पे जाऊंगा और यहाँ से फिर से जाऊंगा डिटेल्स के ऊपर और यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर लूँगा और शार्पनिंग को भी लिटिल बिट इंक्रीज़ कर लूँगा और टिक कर दूंगा। यहाँ से फिर से जाऊँगा पेन वाला आइकन के ऊपर और यहाँ पे एक काम करूँगा, ट्यून इमेज पे जाऊँगा और सबसे लास्ट में चली जाऊँगा वार्मथ पे। और वार्मथ पे यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा -100 के आसपास रख सकते हैं आपके फ़ोटो के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे लगभग -90 के आसपास रख देता हूँ और यहाँ पे टिक कर दूंगा। और फिर से यहाँ से व्यू एडिट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा
और यहाँ पे जो करूँगा, यहाँ पे ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ओवरऑल जो अप्लाई हो जाए। अब मैं फ़ोटो को थोड़ी सी जूम कर लूँगा और इस तरह जूम हो जाने के बाद यहाँ से ब्रश कर लूँगा। यहाँ पे ओपेसिटी 0 ही रखने दीजिए और उसके बाद 0 रहने के बाद यहाँ पे आपको ब्रश करना है जितना जितना स्किन है, स्किन के ऊपर तो आपको ब्रश कर लेना है। तो मैं धीरे धीरे करके पूरा स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ। और यहाँ पे बाकी का पार्ट में तो आप ओपेसिटी घटा के आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ओपेसिटी घटा के ब्रश करते हो तो वहाँ पे और भी अच्छा लुक मिल सकता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से ये जो बाल वगैरह है यहाँ पे ओपेसिटी घटा के थोड़ी सी ब्रश कर लिया। अब मैं ओपेसिटी को फिर से 0 कर देता हूँ और जितना जितना स्किन है उतना उतना आपको ब्रश करना है। आप जितना टाइम देके यहाँ पे ब्रश कर सकते हो उतना ही यहाँ पे अच्छा आउटपुट मिल सकता है। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे स्किन के ऊपर मैंने ब्रश कर लिया और यहाँ पे बाकी का जो स्किन है वहाँ पे भी ब्रश कर लेता हूँ। जब आप स्किन के ऊपर ब्रश कर लोगे उसके बाद जो आपको स्टेप्स दिखाऊंगा वो बहुत ही वाइटल है, क्योंकि वहाँ से आपको स्किन रिटचिंग वगैरह इसका आपको स्टेप्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे एक ही काम है, जो स्किन के ऊपर ब्लू टाइप का जो यहाँ पे स्पॉट्स था उसको हटाना। तो सिंपली धीरे धीरे मैं सारे जो स्पॉट्स है ब्लू स्पॉट्स उसको हटा देता हूँ, क्योंकि वो स्किन के ऊपर आ जाती है। अगर आप यहाँ से मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो उसके बाद इस तरह का ब्लू टोन आ जाएगा। तो सिंपली उसको ही सबसे पहले हटाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू टोन हट चुकी है। अब ब्लू टोन हट जाने के बाद देख सकते हैं आउटपुट किस तरह का मिल रहा है। पहले था, मैं सबसे पहले टिक कर देता हूँ, तो पहले था कुछ इस तरह का, हुआ है कुछ इस तरह का। अब मैं बैक कर लूँगा और यहाँ से फिर से जाऊँगा पेन वाला आइकन के ऊपर और यहाँ से ले लूँगा फिर से ट्यून इमेज और यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर दूँगा लगभग 20 के आसपास और कॉन्ट्रास्ट को मैं 0 रखूँगा और उसके बाद सैचुरेशन को इंक्रीज़ करूँगा लगभग 20 के आसपास, एमिनेंस को भी इंक्रीज़ कर लूँगा 30 के आसपास और यहाँ से हाइलाइट्स थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप और उसके बाद शैडोज़ को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लीजिएगा और वार्मथ को जो है वार्मथ को आप -15 के आसपास रख दीजिए और फिर से टिक कर दीजिए। अब फिर से मैं जाऊँगा पेन वाली आइकन के ऊपर और यहाँ से ले लूँगा एक लेंस ब्लर। तो सिंपली मैं थोड़ी सी इस तरह करके मैं एक साइड पे रख दिया और रख देने के बाद मैं यहाँ से ब्लर जो स्ट्रेंथ है इसको 25 रखूँगा और ये जो ट्रांजिशन है 0 कर दूंगा और विग्नेट को 0 कर दूंगा और उसके बाद टिक कर दूंगा और फिर से मैं व्यू एडिट्स पे जाऊंगा और यहाँ से लेंस ब्लर के ऊपर टच करके मैं ब्रश एक ले लूँगा और ब्रश ले लेने के बाद मैं जूम कर लूँगा सबसे पहले और इसका लेंस ब्लर का जो ओपेसिटी है वो 50 रखूँगा और जितना जितना स्किन है उतना स्पेस के ऊपर मैं सबसे पहले ब्रश कर लूँगा और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह का बहुत अच्छा सा एक रिटचिंग हुआ है। अगर आप नहीं जानते हो स्किन रिटचिंग कैसे करते हैं स्नैपसीड के अंदर, तो मैं एक डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, वो वाला वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा। तो चाहो तो आप उसको देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो किस तरह से आप जो स्नैपसीड के अंदर आप लेंस ब्लर इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर पाओ। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैं इस तरह ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश करने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगा कि आउटपुट किस तरह का मिल रहा है। तो ये लेंस ब्लर ऐड करने के बाद तो देख सकते हैं जितना जितना स्किन है उतना उतना के ऊपर मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ब्रश कंप्लीट हो चुकी है। अब एक चीज़ दिखा देता हूँ, फेस और हैंड है जो है वो कलर थोड़ी सी अलग लग रही है, तो मैं टिक कर दूंगा, बैक कर लूँगा और पेन आइकन के क्लिक करके मैं यहाँ से सिलेक्टिव कलर ले लूँगा और यहाँ से कुछ इस तरह कलर चूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ब्राइटनेस ठीक है और सैचुरेशन को थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ से स्ट्रक्चर को और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा और उसके बाद फिर से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाला यहाँ पे कलर चूज़ कर लूँगा और यहाँ से थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करूँगा और सैचुरेशन को यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा। तो उसके बाद स्ट्रक्चर को थोड़ी सी इंक्रीज़ करके टिक कर दूंगा। तो देख सकते हैं पहले था कुछ इस तरह का फ़ोटो और हुआ है कुछ इस तरह का। बहुत ही यहाँ पे अच्छा सा एक चेंजेस हुआ है। और एक ट्यूटोरियल है, अगर और एक स्टेप्स है, अगर आप स्किन रिटचिंग करना चाहते हो यहाँ से आप पोर्ट्रेट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से आपको स्मूथ टू चूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आप फेस स्पॉटलाइट को इंक्रीज़ कर लीजिएगा और स्किन स्मूथनिंग को 100 कर दीजिएगा और यहाँ पे आई क्लियरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेना, उसके बाद टिक कर देना। तो देख सकते हैं चेंजेस किस तरह का है। तो आज था इसी टॉपिक के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं।